लड़का काला कहीं उठा और लड़की उसका बाप खोजते खोजते परेशान, बोल बेस तो नहीं मिलो, लड़का कुछ नहीं जानता। इसलिए तुम जैसे हो वैसे ढूंढो, गोरा लड़का गोरी लड़की लाओ, काला लड़का काला लड़की लाओ, काली लड़की लाओ। अब लड़का है एकदम कोवा, अरे वो लड़की नहीं मिलो, अजीब हाल है। तुम गोरा लड़का है तो काली लड़की मत लाना, जो काला लड़का है वो काली लड़की लाए, दोनों लड़ेगा, कहते करवा, हम कहते कार्य खत्म, झगड़ा कर, अब दोनों अलग अलग रहेगा, झगड़ा होगा। एगो आदमी गाँव गया तो एगो पुतो उसका था, तीनों पुतो खरक था, तो निकला, उसके सास को पूछा कि देखो साहब पुतो नहीं तो खरक हो, बोल हम पहले से खरक है तभी हम खर की पुतो आया खर की तेना मुँह कहते खर की, झगड़ा खत्म। तुम जैसे हो वैसे रहो। आजकल ढूंढता है कहाँ 5 लाख मिलेगा, कहाँ 3 लाख मिलेगा, कहाँ KTM गाड़ी मिलेगी, पड़ाका लेके जाते हो। हम गाछी वालों अगल बगल वालों अब 2026 से पड़ाका फोड़ना खुदा के वास्ते बंद कर दो। पड़ाका इतने दिन से फोड़ते हो, कोई 10 टका 20 टका शादी भी हम फोड़ा। अब जब बेटा शादी करोगे अब पड़ाका लेके मत जाओ मेरे दोस्त, पड़ाका में कोई फायदा नहीं है। अब जब शादी करना तो 10-20 को बम लेके समझी घर में मार के सीधे जन्नत चले, एक बम मारी समझा घर ही उड़े। पड़कमान किया 10 टका पड़का करेगा, एक बार दिम्मा मार दिया सब साफ, सीधे जन्नत। अफसोस नहीं लगता, जो चीज हराम है वो करने में बड़ा आगे है। शादी ब्याह को खर्चा ज्यादा मत करो। आजकल शादी में मौलाना मौलवी नहीं देगा, और शादी में खाना 5 प्रकार के खाना बनाता है। देहात गांव में होने लगा, पहले है ना गोश्त भात देता था, अब तो बिरयानी पुलाव है ना, कुल्फी मीठा है ना, चिकन चिल्ली गुपचुप, हाथ पोछे वाला अलग, खर्चा पे खर्चा, खर्चा जो मर भाता घर से बराती आया है, रेलवे भैया अरे यहाँ पूछ रहा है, बोले एटम कौन ची बना, एटम पूछ रहा, बदन में जान नहीं, टेबल में बैठ के इतना लेके बैठा है, और फिर कह रहा बोले हड्डी पीस हो, हड्डी पीस मांगना। तौबा कर, बेटी बाप को मत सता, चंदा मत कर, भीख मत मंगवा। मौलाना कलीम साहब, ये बेटा बाप इतना भिखमंगा होता है, उसके साथ आने वाले बाराती भी इतना खत्म है कि अगर बेटी बाप अपना कलेजा भून के खिला देगा ना, फिर बाराती सब कहेगा कि कलेजा में लोग गुरुद्वारा नेपाल। अगर बेटी बाप अपने कलेजी भून के खिला देगा, पूरा कलेजी निकाल के खिला देगा भून के, समझिया बोल गुरुद्वारा कहाँ हो, समझे वो मर गए सटाने हो गुरुद्वारा। ये है बेटा इतना खत्म आदमी। बेटा तेरा है, पलंग का नहीं सकती है, दूसरे का पलंग में सोएगा, शर्म नहीं लगती। गाड़ी तुम्हारे, बेटा तेरा है, गाड़ी समझी, बेटी बाप से गाड़ी मांगते, एकदम खत्म। 3 लाख 4 लाख 5 लाख मांग रहा है। सुनो, जैसे रिश्वत 3-4 लाख मांगते हो ये हराम है, जैसे ATM चोर चोरी करता है, घपला देके धोखा देके उनको फरेब देके 420 करके पैसा मांगता है, वो भी हराम है। और बेटा बाप जो 3-4 लाख मांगता है ये तो चोर है, बेटा बाप डकैत है, ये तो धोखा दे मार गया। और तुम 10 आदमी लेके सीना तान के समझी जा रहे हैं फलना तारीख को डकैती करने, 5 लाख डकैती करेंगे, तो उसे खाली चोरवे वही पैसा हराम नहीं है, तेरा भी पैसा हराम है। हाँ, बगैर मांगे बेटी बाप शौक से जितना दे दे, गाड़ी दे, पलंग दे, जहाज दे दे, हवाई जहाज दे दे, ट्रक दे दे, सब है जाए, लेकिन मांगोगे डिमांड रिश्वत हराम। अब वो पैसा आप लोग ले लेते हैं, आप तो खाबे करते हैं। गाँव में 2-4 को उम्रा करके आया, उम्रा करने वाले भी एकदम गुमराह करके, अब बेचारा मक्का मदीना देख के आया, वो 3 लाख का तिलक लिया, वो पैसा जाके वही चरखा गमछा। हम लोग को भी वही, अब हम लोग मौलाना मौलवी है, अब चोर घर, ATM घर, क्या कहते हैं, तिलक मांगा उसके घर, चोरी शराब किया उनके घर, हम लोग को बोला के खिला दे रहा है। अब हम लोग को बच्चा
नहीं चुप होता कि हम अभी भट्ठा फूंकते हैं तो बचवा कम रोते हैं। अजब तुम नाजायज करते हो, हमको भी भट्ठा दिया। पिछले साल पंजा नहीं पड़ रहा था, पिछले साल बोल झारखंडी बाबा साफ खतरे में धाना नहीं मोरे लगले दवा कर देने लेकिन दवा नहीं करे पारबो हम अगर टुलू हो जाए हम पटा देव उठा पे जाते लेकिन दवा में गारंटी नहीं कबूल नहीं आप भी गलत करते हो। इसलिए शादी ब्याह में तिलक मांगना बंद करो। पूरे इलाके में अभियान चल चुका हजरत। और 200-250 बाराती मत लेके जाना, 50 को 40 को लेके जाओ और कहीं मदरसे में मस्जिद में डरा दे दो। ये पिंडाल अरे बाप 1.5 किलोमीटर तक सजाना बंद करो। 3 घंटा नहीं बैठता हजरत, 1.5 लाख दे देता है। सोचा कभी शादी में बेटा खर्चा जितना करते उतना पढ़ाई में खर्चा करता ना, बेटा डॉक्टर बन जाता। उसके शादी में जितना खर्चा करते हो 30 को गाड़ी 2-2 हजार करके 60,000 खाली गाड़ी भाड़ा देता है। 60,000 में तेरा बेटा देवघर में कम से कम 3 साल पढ़ लेता, ट्यूशन बढ़िया मास्टर के, पढ़ाया लिखाया नहीं ये बड़ाई कर रहा है। बेटा कितना पढ़ा है? कुछ नहीं, बहुत लड़का है हजरत खाली सदियम कलमा पढ़ा है। कितना बैठो लो यही कलमा नहीं पढ़ो, खाली विवेक न पढ़ो, वटो नहीं पढ़ो, कहाँ कलमा, खाली शादी में कलमा पढ़ा, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाता, नाम नहीं लिख पाता है। एक लड़का नाम था कलाम, को इतना बड़ा लिख दिया कि वो खतवानी खतवन को भर गया। क्या रे को लिखी घरा भर दिन लो कहाँ लिखी बलियंगनवा बल मोर बल खतम बलियंग सारी बल देवर के चौकुओं खत्म, नाम भी नहीं लिख पाता। नवा ऐसे से कांपेगा। सही बता रहा हूँ, अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते बच्चों को बेटा तो बेटी को पढ़ा दो, बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना। मेरी माँ बहने तुम लोग अपने घर से कभी बगैर जरूरत के बाहर नहीं निकलना। तुमको मजार जाना औरतों को हराम है, तुम अजमेर भी नहीं जा सकती, कलियर भी नहीं, कचौचा नहीं, कहीं नहीं, बगदाद नहीं, हाँ मक्का मदीना जा सकते उम्रा के लिए। औरतों को मजार जाना जायज नहीं है, कोई भी औरत नहीं जा सकती। लेकिन अभी औरतें ज्यादा मजार जाती है, ज्यादातर औरतें मजार जाती है। मजार मर्दों के लिए है, वो भी 4.5 फीट के दूर से सलाम दुआ पढ़ के दुरूद पढ़ के निकल जा दुआ करके। सारक में एक कहाँ है उस जगह है ना, कितनी औरतें जाती है। हम लोग देखते हैं मधुपुर से ट्रेन से उतर के आ रही है। अफसोस लगता है, पूछते कहाँ जा रहे हैं, बोले हम लोग जा रहे हैं भूत लगा है। सोचो अरे अपने सब भूताई लेकिन रखा है तो उसको भूत कैसे लगा? खाली औरतों को भूत लगता है, मर्दों को नहीं लगता। सोचना चाहिए भूत इतना ही जोरिया, इतना बिगड़िया भूत है, जख्मी मत मिले। अजब तमाशा, थोड़ा सा माथा का दर्द किया लग लो, अगर थोड़ा सा बीमार पड़ गया कि हुआ रे मौलाना साहेब 2 गो लगा, एगो हमार घर के एको हमार कलिजा खाए गलो नहीं बचबो। अजब नमाज पूरी जिंदगी में। बीवी फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। पूरी जिंदगी में फातिमा ज़हरा कभी चौखट से कदम बाहर। आजकल तो शादी ब्याह में हजरत गैरों की तरह, जैसे गैर लोग करता था वैसे मुसलमान के घर में होने लगा। मंडप पे जाते हैं जो इमाम साहब उनसे पूछे निकाह पढ़ाने के लिए, शर्म लगती कि हम कैसे जाकर लड़की निकाह कैसे पढ़ाएं। पूरी औरतें पूरे मड़वा में घेरल रहती है, उसमें से 50% औरतें जो बेटी है खास करके गाँव की बेटी, उनके माथा में दुपट्टा नहीं दिखेगा, सबके गर्द में दुपट्टा बन सवर के एकदम हाथ में मोबाइल लेके बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी की तरह सेल्फी ले रही है। अजब तमाशा शादी को इतना बना दिया रोमांटिक ने, मत पूछिए। 10 साल होते होते हजरत पार्क बना दिया, यहाँ फोटो वहाँ फोटो। अब सब लड़कियां फोटो ले रही पूरे शादी घर में। शर्म आती है, औरतें इतने बन देखें औरतों को
गांव के औरतों को नहीं पहचान पाइएगा सदिया के दिन कि हमरे गांव के बाहर के इतना खतरनाक बनती है। घर में रहेगी भूत के तरह। घर में बीवी को देखा है या तो डाकिन घर में घुस गया, घर में बीवी को देखा ऐसे रहेगी, लगता है एकदम किचली तुम्हें डरे जाए। जब शादी घर जाने लगे कहीं वलीमा शादी में 1.5 घंटा बैठी फेस वॉश रगड़ के घर से एकदम पोत पात के मुंह एकदम इस तरह बना के निकलती है। अपना शोहर नहीं कि हमरे घर ही 10 लाख इतना पान संवर के गैर के सामने शोहर के सामने भूत की तरह पूरी जिंदगी कटा दी। जबकि शोहर के सामने में श्रृंगार करके जाने से 2 रकात नफल का सवाब मिलता, लेकिन गैरों के पास शादी घर में जा रहा है। तब वो लड़का लेके गया, अब लेके गया बीवी को शादी घर। अब बीवी बैठ गई कहीं शादी घर में, अब उसका शोहर ढूंढ रहा है। अब 2-3 मरतबा वहीं से गुजरा, वहीं बैठा 2 मरतबा गुजरा। तब बीवी बोली बोले ककड़ा खा जाओ, बोले यहाँ बैठो नहीं तो बोल तो घर में बेस नहीं देखा यहाँ घर में रहना चाहिए बन सवर के। सुरमा काजल करो शोहर के सामने में, कान में बाली हाथ में चूड़ी, चेहरा सजा के शोहर के पास जाना, 2 रकात नफल का सवाब मिल जाएगा। 60 दिन श्रृंगार करोगे, 1 महीना करोगे 60 रकात का सवाब। 1 साल खाली बीवी श्रृंगार कर ले तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। और गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे से ये गोश्त गल-गल के कट-कट के जमीन पे गिरेंगे। कयामत के मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो गैरों के सामने चेहरे श्रृंगार करके दिखाती है। इसलिए मेरी माँ बहन, शादी घर जाना गुनाह नहीं है, शादी घर जाना हराम नहीं है, लेकिन तुम अपने चेहरे को बचा के गैर मर्दों से रखना, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर में छुपने को। आज का जलसा 100% कामयाब। 1 घंटा मेरी तकरीर पूरी हो गई। कितने आप लोग थक गए, वरना 5 मिनट बोल देते। आप लोग थक गए इसीलिए हम छोड़ दे रहे। आप लोग थक गए, मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग थक गए, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो खाली हाथ है मचल, कुछ मचल हो ना, खाली हाथ ही उठा है ना। हाँ खाली फोट हाथ ही उठा दे, गोला उठेगी नहीं। मेरी तकरीर में हाथ उठा, घोड़ा उठा गया है 10-20 टका ले, तब जान खाली होता। हालांकि मैं पर डे कल गोड्डा में था, आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे, फिर परसों उड़ीसा में रहेंगे। पर दिन डेली मेरे साथ यही मामला है। और मैं पहले जब जवान था वहाँ कलीम साहब, तो इसी गांव में 2 घंटा बोल के गए, 1.5 घंटा जवान था, अब नहीं है। ये जीट जार्जे देखें कि चमक दमक जान के धक में अंदर से खत्म। क्या लगता है मैं नाना बन चुका हूँ जी? तब हम जवान थोड़ा है। 4 गो बेटी शादी दे दिया, नाती नतरी 9 गो है। ऊपर से मामा तरह देखते हैं, अंदर से पूरा नाना है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता। अल्लाह व रसूल के जिक्र करते हैं, दिन रात सफर करते हैं। एक दिन मेरे साथ चलिए ना, परेशान हो जाइए। ये मेरी माँ की दुआ है कि मैं सेहतियाब हूँ। मेरी माँ दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ की दुआ आज मेरे काम आ रहा है। आज उसी माँ की दुआ के सदके पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। अल्लाह ने वो इज्जत, वो शोहरत बख्शी है, वो दौलत इज्जत दी है, शोहरत दी है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है माँ के सदके में, माँ की दुआ के सदके में। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझको सुनने से ज्यादा लोग देखने आता है कि झारखंडी बाबा आ रहे हैं। यूट्यूब में इतना देखा है, कहीं जाते हैं। अभी कल ही गोड्डा में एक आदमी बोला, बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको सामने से जिंदा देख लिए बाबा। मोहब्बत इतना वीडियो वायरल हुआ है, सब लफ्जों पर लोग रील बना रहा है। कहीं चलना मुश्किल होता है, प्लेटफार्म में नहीं चल पाते, रेलवे स्टेशन में नहीं चल पाते, बाजार कहीं जाते हैं, सामान क्या लेंगे, 50 आदमी मुसाफा कर रहा है, हजरत को फोटो, हजरत आपको देख लिए। तो ये मामला है मेरे साथ। मैं अभी इंडिया में जिस पोजीशन में हूँ, शायद कोई दूसरा अगर होगा अभी लग मेरे सब हो जाए, लेकिन मैं आज भी उसी तरह हूँ। न कोई घमंड, न कोई तकब्बुर, न कोई बड़ाई। वरना चलिए मेरे को वीडियो क्लिप देखिएगा, लोग आगे पीछे घूमता है, लेकिन मैं बस आज भी वही उसी तरह में हूँ। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। तुम नौजवानों, तुम माँ बाप की दुआ लेना।
मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर घर आए तो सलाम करना, सलाम करना, उसको सामने बैठना, एक गिलास पानी हाथ में रोज देना डेली। जब भी कहीं से आए, घर मोड़ा से, देवघर से, काम करके खेत से, पानी पिए ना पिए, 5 गिलास पानी दे देना। जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा, क्यों मदर जाएगी तुम? इसलिए खुदा के वास्ते तू कुरान पढ़ने का आदत डालो। जुमा के दिन डेली नहीं पढ़ पाती हो, आमगाछिया और अगल बगल वालों, मेरी माँ बहने सुनो, जुमा के दिन तुम्हारा शोहर मस्जिद जब जाएगा, तुम भी 11 बजते बजते घर मकान पहुँच के धो धा के, तुम भी नहा धो के कपड़ा पहन के वो जाके मस्जिद में सजदा करेगा। तुम घर के कोने में मुसल्ला बिछा के कुरान खोलना, 2-4 रुकू पढ़ना, 2-4 आयत पढ़ना, 2-4 पारा पढ़ लेना, जितना सके जुमा तक पढ़ना। ठीक शोहर जुमा पढ़ के घर आ जाए, तुम उसी मुसल्ले में खड़ी हो जाना। अब कुरान शरीफ मत पढ़ना, ढक दो, अब शोहर आ गया है, कुरान को समेट के उसी मुसल्ले पे मुस्कुरा के खड़ी हो जाना और शोहर को सलाम कर देना। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। पढ़ेगी तब न, पढ़ती कभी नहीं। एक दिन कभी निकालेगी कोई 40वां तीजा में, चाहे कोई मरा, तब देखिएगा औरतें कुरान शरीफ पढ़ी हुई है बेटियां सब, लेकिन जहाँ ससुराल में आई कुरान बंद। अब ये कभी कभी 6 महीना, साल भर, 9 महीना में कुरान शरीफ निकालेगी। इतना खतरनाक देखिएगा ना, जब बैठेगी किसी तीजा 40वां में, लगता है पूरा खानदान मर गया। कहले की भेलो तो मोरल की बोल, मोरल नहीं हो लेकिन जे बड़की पढ़ो लागो मोर तो। इतना खतरनाक, वो डेली पढ़ेगी तब ना रिहर्सल चलेगा। अब एकदम 6 महीना कुरान निकाली है और खा ले लगता भूत लगल। अजब, तो पढ़ने की आदत डाल दे, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार भी पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला, कुरान में बदला जाएगा। 1 घंटा 10 मिनट आपका मैंने वक्त ले लिया। आप सोचते होंगे कि झारखंडी बहुत देर तक बोलता है। 60,000 नजराना को मौना लेता है, बोलवा दीजिए जाकर। हम ही नहीं, 50,000 40,000 नजराना लेता है हजरत, और 1 घंटा नहीं सही से बोलता है। बुलाइए ना किसी मौलाना को। हम लोग हैं जो बोल देते हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, लोग नहीं बोलता। 1 ही घंटा, 1 दिन का मसला नहीं है, हर पर डे का मसला मेरे साथ। 1 दिन होता तो 3 घंटा बोल देते, हम 2 घंटा बोल देंगे। हम घर में लोकेशन पहले भेजो, रे बेटा मेरा घर में लोकेशन भेज दीजिए, कहाँ आइए, बिहान से खोज तो झारखंड गेले का 2 घंटा बोलेंगे बचबे बिहान यहाँ पारो, यहाँ के हम गाछी में देवघर में पावे हम। इसलिए क्या हर चीज का एक टाइम होता है। मुझको भी तकलीफ होती है, जागते हैं 1 घंटा से काफी ज्यादा बोल दिए। और अगर 10-20 मिनट बोलियो देते तो आप खुद नहीं बोलवाने चाह रहे, हम कैसे बोल देंगे? आप लोग चाह रहे हैं बोलवाना? कितना आदमी चाहते हैं? हाथ उठाइए। मासा बच्चा है ना, मसा कितने बच्चे भी गए वहां कलीम के मदरसा में गए। आज आप हम गाची 60 बच्चा। हमने बोला औकात से ज्यादा बच्चा क्यों रख ली? बोला हजरत क्या करें, बच्चा आता है पढ़ाई की वजह से। 60 बच्चा आपके आमगाछी मदरसा में, सोचिए इतना बच्चा आपके मदरसा में। अगर इतना आदमी अगर सब मिलके, तो हर वहाँ कलीम साहब जब भी मोहल्ले इलाके जलसा मिला दो तो बच्चों के नाम पे 10-20 रुपया मांग लिया कीजिए। भले ही लोग आपको कहेगा कि मांग रहा है, लेकिन दुनिया कहेगी, लेकिन मस्जिद के बच्चों के लिए हाथ फैलाना वो भी जिहाद से कम नहीं हजरत।